श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मैया रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्र के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और 15 फरवरी 2024 को पड़ रहा है गुप्त नवरात्रि का छठा दिन, गुरुवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। मात्र 21 चने की दाल से आपको ये उपाय करना होगा। आपकी जो भी हृदय की बात है, इच्छा है ना, वो आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपकी बीमारी से संबंधित होगा, दूसरा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा और तीसरा वाला उपाय आप सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित है कि स्त्रियों से संबंधित जितनी भी तरीके की परेशानियां हैं, रोग हैं, चाहे वो रजस्वला धर्म से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित होना, स्त्रियों से संबंधित समस्त रोगों का एक सबसे अद्भुत और अचूक उपाय जो कि आज के दिन किया जाता है। जरूर से सुन करके जाइएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। खास करके काफी सारे परिवारों में केवल एक व्यक्ति तो ऐसा होगा ही होगा जिसे या तो सिर दर्द की समस्या है ना, या फिर उसके माइग्रेन की दिक्कत है। ठीक है, माइग्रेन जिसे आधा सीसी का दर्द भी कहा जाता है। सिर का आधा हिस्सा जो है ना, बहुत जोरों से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से ना तो उसका काम में मन लगता है, फिर चिड़चिड़ापन का स्वभाव उसको आ जाता है ना, उसकी वजह से वो काफी सारी हानिकारक दवाइयों को भी खाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक छोटा सा उपाय करना, आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो सिर का दर्द है ना, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको जो इसके लिए चाहिए होंगी वो चाहिए 7 चने की दाल। अब आप कंफ्यूज मत होना, 7 चने की दाल के भैया कैसे लें, ये वाली जो दाल है ये तो आधी है, इसे ही 1 चने की दाल गिना जाता है। इस तरीके से आपको 7 चने की दाल लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे शिवलिंग है या स्फटिक के शिवलिंग, आजकल तो सभी घरों में स्फटिक के शिवलिंग हो या काले वाले शिवलिंग हो, कोई सा भी अगर शिवलिंग विराजमान है ना, तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो आपके आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर है ना, वहां पर आप चले जाइए। 7 चने की दाल और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के। जब भी आपके सिर में दर्द हो, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, जब भी सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाए ना, हानिकारक टेबलेट मत खाना, एक बार इस उपाय को करके जरूर देख लेना। किसी भी दिन, किसी भी समय उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से। किनके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको ये 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। और एक एक करके जो आपने 7 चने की दाल ली है ना, वो शिवलिंग पर एक एक करके ऐसे करके समर्पित करते चले जाना। ठीक है ना, अपनी कामना कह करके, सिरदर्द की कामना कह करके जैसे ही आप समर्पित कर देंगे, 2 मिनट वहां पर खड़े होना, महादेव जी से कामना करके इन 7 चने की दाल को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना और आधा गिलास पानी लेना। ठीक है, अपने घर पर आने के बाद में आपको वो 1 चने की दाल और ये आधा गिलास पानी एक एक करके खड़े होकर के आपको उन सभी को खा लेना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सिर का जो भी दर्द है ना, वो खत्म ना हो जाए तो कहिएगा। और आप इस वाले उपाय को 3 से 4 बार कर लेंगे, आपके जीवन भर सिरदर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपका सबसे अद्भुत उपाय होने वाला है इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है ना, इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता आज के दिन करने का। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। और इसका प्रमाण जो है ना, जितने भी पुराण हैं, चाहे लिंग पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और अग्नि पुराण के अंदर देखने के लिए मिलता है। पूज्य गुरुजी ने जब कथा में बताया था कि महादेव जी ने यह वादा किया था भगवान नारायण से कि जो भी इस उपाय को करेगा ना, उसकी कामना ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर अंदर में पूरा कर दूंगा। जरूर से कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। इस वाले उपाय के लिए आपको चने की दाल चाहिए। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई कितनी चने की दाल लेनी है, लेकिन जब भी आप लें या तो 7 लें या 11 लें
या 21 लें या 31 लें या 41 लें, इस क्रम में आपको चने की दाल ले लेनी है। कैसे ले लेनी है? ये वाली एक चने की दाल है, ठीक है ना। और केवल इन चने की दाल को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान नारायण जी के स्वरूप का मंदिर है, चाहे वो राम जी का मंदिर हो, है ना, चाहे वो आपके राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो, जो भी मंदिर है ना, वहां पर आप इन चने की दाल को लेकर के पहुंच जाना। सामने समक्ष में खड़े होना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कहना, और कामना कह के अपने हाथ, दाहिने हाथ की हथेली में उन सभी चने की दाल को रख के मुट्ठी बांध के आपको इस मंदिर की परिक्रमा करनी है। जब आप इस मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो मंदिर के जब पीछे वाले भाग पर जाएंगे ना, यहां पर आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और स्मरण करने के पश्चात वापस सामने की तरफ आकर के आपको पूरी की पूरी चने की दाल भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के चौखट पर आपको समर्पित करके आ जानी है, अपनी कामना कहते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को करेगा ना, उसकी कामना 3 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। और ये वाला जो भी उपाय करेंगे ना, आप किनके नाम से करोगे? बद्रीनाथ महादेव के नाम से। ध्यान रखना, बद्रीनाथ महादेव, इसके अंदर दोनों का, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी का दोनों का अंतर ध्यान होता है इस शब्द के अंदर। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपका जीवन में कभी भी बद्रिकाश्रम, ये वाला जो चित्र मैं बता रहा हूं, बद्रिकाश्रम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना, तो इस वाले उपाय को फिर कोई दिन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जिस दिन भी जाओ उसी दिन बद्रिकाश्रम में जाकर के इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां, बेटियां जितनी भी है ना, उन सभी से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो रजो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो आपके शारीरिक कष्ट पीड़ा हो, किसी भी तरीके का कोई रोग है ना, स्त्रियों से संबंधित, केवल और केवल स्त्रियों से संबंधित, तो वही इस उपाय को करे। आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ रजोशला धर्म में भी काफी सारी समस्याएं इस तरीके से भी आती है कि काफी बार समय ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है ना। इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन कीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपको क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगी चने की दाल। यहां पर गिनती से आपको 7 चने की दाल लेनी है। किस तरीके से लेना है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। 7 चने की दाल लेना है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 तुलसी के पत्ते। किसके? 3 तुलसी के पत्ते ले लेना, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ताजा जल इसके अंदर भर लेना, और अलग से एक कटोरी ले लेना, ठीक है ना। इस तरीके से एक जो स्टील की कटोरी होती है ना, इस तरीके की कटोरी ले लेना, और इस कटोरी को लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला है ना, वहां पर जाना। वहां पर जाने के पश्चात आपने जो ये कटोरी ली है ना, इस कटोरी को यहां पर रख देना। इसके अंदर जो 7 चने की दाल ली है, वो चने की दाल भी इसी के अंदर रख देना, और चने की दाल के ऊपर आपको रखने होंगे तुलसी के जो 3 पत्ते लिए हैं, उन्हें रख देना, ठीक है। तुलसी के 3 पत्ते। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली खोलना, जो आपने कलश लिया है उस कलश में से थोड़ा सा जल अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर डाल लेना, ठीक है ना। और डाल करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए, आपको ये वाला जल अपनी कामना कह करके तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना है। आप जिस रोग, जिस पीड़ा के लिए, जिस कष्ट के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसको ध्यान में धरते हुए फिर वापस थोड़ा सा जल हथेली में लेना, फिर से वापस इसके अंदर छोड़ देना कामना कह करके, फिर लेना, फिर छोड़ देना। कितनी बार छोड़ना है आपको जल? 3 बार आपको जल छोड़ना है। 3 बार जल छोड़ने के पश्चात अपनी कामना कह करके इस कटोरी को यहां से उठा करके लेकर के आ जाना है, और एक एक करके पहले आपको 7 की 7 चने की दाल खा लेनी है वहीं पर चबा चबा करके, और उसके बाद में 3 तुलसी के पत्ते चबा चबा करके खा लेना। 2 से 3 गुरुवार करके देख लीजिएगा महाराज, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना शरीर की, वो सारी खत्म हो जाएगी, चाहे वो रजस्वला धर्म से संबंधित हो, चाहे किसी भी कष्ट, पीड़ा, दुख, परेशानी से संबंधित हो। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।